तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए। और इस वक्त मैं एक बहुत भरे हुए दिल के साथ आपके पास आ रहा हूँ और मैं स्कैम हो चुका हूँ, ये मुझे आपको बताना है। और इसकी वजह से मैं थोड़े अच्छे मूड में नहीं हूँ। एक प्रोजेक्ट ने मुझे स्कैम कर दिया। जब आप एक सीरियल इन्वेस्टर होते हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो ये चीज़ कभी कभार आपके साथ हो सकती है। और ये जो प्रोजेक्ट है योलो, ये इनमें से एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था और ये सही तरीके से यहाँ नहीं चला। और मैंने इस प्रोजेक्ट का एक वीडियो भी किया था जो मेरी चैनल पे है, मतलब था, मैंने अब उसे डिलीट कर दिया। उसके बाद जब मेरे एक दोस्त ने ये रियलाइज़ किया कि ये एक स्कैम है, तो ऐसे समय में मुझे कुछ ना कुछ अलग करना ज़रूरी था। मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे लिए इन प्रोजेक्ट्स की रिसर्च करेगा, क्योंकि देखिए मेरे पास समय नहीं है इन प्रोजेक्ट्स की पूरी पूरी रिसर्च करने के लिए। और मेरे पास अब एक टीम है जो इन सारे एक एक प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च करती है और मुझे बताती है कि ये सही है, इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। ओके, तो अब ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इन फ्री मार्केट्स के बारे में, वो है कि रेगुलेशन यहाँ पर नहीं होती बिल्कुल भी। और रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि आपका स्कैम हो या मेरा स्कैम हो या ऐसा कुछ हो, तो अब जब मेरा स्कैम हो चुका है तो अब मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ, ऐसे बदलाव जो मुझे स्कैम होने से बचाएंगे और मेरी ऑडियंस, आप लोगों को भी स्कैम होने से बचाएंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसे इसमें डाल दिए हैं तो किसी भी ऐसे एसेट में जिसका नाम आपने मेरे वीडियो में सुना होगा, तो और मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि अपनी रिसर्च खुद कीजिए किसी भी प्रोजेक्ट में घुसने के पहले। और एक बात, उतना ही पैसा किसी प्रोजेक्ट में डालिए जितना आप खोने का दम रखते हैं। और मैंने लगभग इसमें $5000 डाले थे और मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसे डालने के पैसे नहीं मिले थे। मैंने एक्चुअली इसमें पैसे गंवाए। और ये एक ही ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिस पे मैंने अपने पैसे गंवाए हैं, इसके पहले भी ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स रहे हैं, लगभग 400 ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिनमें मैंने अपने पैसे गंवा दिए हैं। तो हाँ, ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये हमेशा होता है। अगर आप इस स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्सपेक्ट करके चलना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है आपके साथ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो आपके साथ, तो जो दो कॉइन्स है जिसमें आपको पैसे डालने चाहिए वो है बिटकॉइन और इथेरियम, और ऐसे अलग कॉइन्स नहीं। Oh, damn. तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर स्कैम हो गया, मेरी गलती वैसे नहीं है इसमें। और मुझे बात करनी है इस आर्टिकल के बारे में जो मेरे ऊपर ही है, इसका मैं हिस्सा था और आज मेरा इस पर ध्यान गया, मुझे पता चला इस आर्टिकल के बारे में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाविंची जेरेमी जो बिटकॉइन के इन्फ्लुएंसर हैं 2013 से, करेक्शन करना चाहता हूँ, मैं 2011 से बिटकॉइन इन्फ्लुएंसर हूँ, ये एक रग पुल स्कैम में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये इस आर्टिकल की हेडलाइन है दोस्तों। तो हाँ, मतलब मैं आ गया इस रग पुल स्कैम के झांसे में। और भी बहुत सारे लोग ऐसे रग पुल स्कैम्स में अटकते हैं इस क्रिप्टो स्पेस में, क्योंकि दोस्तों आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं हर एक चीज़ के बारे में जो इस क्रिप्टो स्पेस में होती है। और मैं बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं मतलब हर जगह थोड़ा बहुत पैसा लगाता रहता हूँ। पर हाँ, अब मैं उसको बदल रहा हूँ, अब मैं ऐसे ही कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अब मेरे पास एक टीम है जो रिसर्च करेगी मेरे लिए और फिर मैं उसके हिसाब से इन्वेस्ट करूँगा। पर हाँ, ये जो टीम है दोस्तों, ये शायद से गलतियाँ कर सकती है क्योंकि वो भी इंसान है। तो हाँ, इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं इस चैनल पर कोई प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजिंग करता हूँ तो आप उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा ही पैसा डालिएगा। अगर आप चाहें कि पैसा नहीं डालना है वो भी आप कीजिए, चलेगा। अपने पैसे को संभाल के रखिए। मैं यही चाहता हूं कि आप बिटकॉइन और इथेरियम में अपने पैसे को डाल के रखें आपके भविष्य की सेविंग्स के लिए। इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या होता है कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो बहुत बड़े इनाम भी आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप रिस्क लेने का दम रखते हैं तो आप इन प्रोजेक्ट्स पर अपने पैसे लगाइए, पर अगर नहीं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पैसे को आप नहीं लगाइए और बिटकॉइन इथेरियम में लगाइए, वो भी चलेगा। क्योंकि दोस्तों बाहर मार्केट में ऐसी काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं और ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छा करेंगे भविष्य में, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आप उन प्रोजेक्ट्स में थोड़े से भी पैसे लगाएंगे तो आपके काफ़ी पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। अब हाँ,
सारे प्रोजेक्ट्स आपको 10x 20x ऐसा रिटर्न्स नहीं देंगे, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स नीचे जाएंगे और थोड़े प्रोजेक्ट्स नीचे जाकर फिर ऊपर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है भविष्य में क्या होता है उसके ऊपर, और वो प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है उसके भी ऊपर, उस प्रोजेक्ट की टीम, उसका कमिटमेंट, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है प्राइस पे किसी भी प्रोजेक्ट के टोकन की। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा इन्वेस्ट करने के पहले, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब आप इन्वेस्ट करते हैं एक रिस्क होती है, और यही इस बात की सच्चाई है। रिस्क हमेशा इन्वॉल्व है, आप पैसे अपने खो सकते हैं, मेरे तो पैसे गए भी हैं। रिस्क हमेशा होता है पैसे खोने का, और हाँ मेरे पैसे गए हैं, और आपके भी काफ़ी पैसे, आप में से काफ़ी लोगों के पैसे गए होंगे, ना सिर्फ योलो इस प्रोजेक्ट में, और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपके पैसे गए होंगे। और हम सबसे गलतियाँ होती हैं, हम कोई सुपर हीरो थोड़ी हैं, हमसे गलतियाँ होती है, हम सीखते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखो और आगे बढ़ जाओ, और यही चीज़ मैंने भी की है, और मैं आशा करता हूँ आपने भी यही किया होगा अपने साथ। आशा करता हूँ कि आपने अपनी रिसर्च की है, और आप हमेशा करते हो किसी भी प्रोजेक्ट में घुसने के पहले। और अगर आपने रिसर्च नहीं की है तो अगर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम इन्वेस्ट कीजिए, बहुत बहुत कम आप डालिए, $5 $10, ऐसी चीज़ जो आप फिर कमा लें आराम से। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो याद से ऐसा दिमाग में रखिएगा कि ऐसा पैसा हो जो आप खो सकते हैं, खोने का दम रखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़ा अमाउंट डालें, जो यंग लोगों के लिए ठीक है, जवान लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि आप बड़ी रिस्क ले सकते हैं जवानी में, तो अगर आप ऐसे बड़ा अमाउंट डालना चाहते हैं तो याद से बढ़िया तरीके से उसकी रिसर्च कीजिएगा, एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद जब आप श्योर हों, सिर्फ और सिर्फ तभी पैसे इस प्रोजेक्ट पे लगाइएगा। क्योंकि दोस्तों आप नहीं चाहते कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स किसी चीज़ पे लगाएं और उसे किसी प्रोजेक्ट की वजह से खो दें। ये चीज़ तब चलेगी जब आप छोटे हैं, 20-22 साल के हैं, ऐसी आपकी छोटी उम्र है, तो आप फिर से वो पैसे कमा सकते हैं। तो आप अगर यंग हैं तो आप करिए, अगर आप बड़े हैं तो थोड़ा ज़्यादा आराम से रिस्क लीजिए आप। तो याद से रिसर्च पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ओके, तो अब मुझे एक और चीज़ आपको बतानी थी कि अगले हफ्ते से मैं अपने पूरे स्टाफ से कहने वाला हूँ कि उन सारे पुराने प्रोजेक्ट्स जो मैंने यहाँ एडवर्टाइज़ किए थे उन सब की भी रिसर्च अच्छी तरीके से करें, और ये पता करें कि उनमें से कोई स्कैम तो नहीं है। और मेरे ट्विटर पेज पे भी जो हैं उन सब पे भी, और मैं अपना जो ट्विटर है वो अपने पर्सनल ट्विटर की तरह उसे ट्रीट करता हूँ, जो मुझे करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक रीट्वीट किया था शायद गलती से इसी प्रोजेक्ट के बारे में जो स्कैम हुआ आगे चल के, और इसकी वजह से ये आर्टिकल भी आया जहाँ उन सब ने कहा कि मैं एक स्कैम में इन्वॉल्व हूँ। मुझे पता ही नहीं था यार, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो स्कैम है। मुझे लगा कि वो सही प्रोजेक्ट है तो मैंने कर दिया एडवर्टाइज़, पर हाँ मुझे वो बंद करना चाहिए करना ट्विटर पे। तो हाँ दोस्तों, ये चीज़ें हुई है पिछले कुछ दिनों से। ट्विटर को मुझे थोड़ा और अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, और आगे से हर प्रोजेक्ट की रिसर्च मुझे सही से करनी पड़ेगी, ये सीख मुझे मिली है अब। और अब ट्वीट करने के पहले भी मैं अपने स्टाफ को बोलूँगा कि मेरे इस ट्वीट को चेक करो और देखो कि सही है या नहीं है, उसके बाद ही मैं कुछ भी ट्वीट करूँगा। तो हाँ, मुझे अपनी सीख मिल गई है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस आर्टिकल को कि इसकी वजह से ये बात बाहर आई, क्योंकि अब मैं बहुत सारी बदलाव यहाँ पर लाने वाला हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे इन बदलावों से फ़ायदे होंगे। तो आगे से अगर मैं ऐसे कोई गलतियाँ करता हूँ तो उन्हें सुधारूंगा और आगे बढ़ूंगा, और हम साथ में आगे बढ़ेंगे और साथ में पैसे कमाएंगे। पैसे नहीं, बिटकॉइन और इथेरियम, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन और इथेरियम असली है, वो यहाँ रहने के लिए आए हैं, और आपको और मुझे इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है। चीयर्स।